मूल लीलाओं का विकृत अनुकरण। शुकदेव गोस्वामी आगे कहते हैं, हे राजन, अपने 10 पुत्रों और एक वेश्या का पालन पोषण करने के लिए अत्यंत घृणित और पापपूर्ण कर्म करते हुए अजामिल के 88 वर्ष बीत गए। उसका सबसे छोटा पुत्र था जिसका नाम नारायण था। वो अपने माता पिता का अत्यंत प्रिय था। ये भी उसके पाप कर्मों का संकेत है कि 88 वर्ष की आयु में भी उसके यहाँ छोटा बच्चा था। वैदिक संस्कृति के अनुसार मनुष्य को 50 वर्ष की आयु में गृहस्थ जीवन छोड़ देना चाहिए और पत्नी के साथ संबंध समाप्त कर देना चाहिए। काम जीवन केवल 25 से 50 वर्ष तक ही उचित माना गया है। इसके बाद वानप्रस्थ और फिर संन्यास ग्रहण करना चाहिए। वेश्या की संगति में पड़कर अजामिल अपने सभी ब्राह्मण गुण खो बैठा और अत्यंत पापी बन गया। जब वो वेश्या से मिला तब उसकी आयु लगभग 20 वर्ष थी। उसके साथ उसे 10 संतानें हुई। अब वो लगभग 90 वर्ष का हो चुका था और उसकी मृत्यु निकट थी। उसके सभी बच्चे बड़े हो चुके थे, इसलिए उसे अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण से अत्यधिक प्रेम था। वात्सल्य प्रेम। छोटे बच्चे का सुंदर रूप, उसकी हंसी और उसकी तोतली बातें माता पिता और रिश्तेदारों को बहुत आकर्षित करती है। यही कारण है कि बच्चे का पालन पोषण संभव हो पाता है। ऐसा वात्सल्य प्रेम केवल मनुष्यों में ही नहीं बल्कि पशुओं में भी देखा जाता है। एक उदाहरण में बताया गया कि कानपुर में एक बंदरिया अपने बच्चे के साथ आई। खेलते खेलते उसका बच्चा कमरे में चला गया, जिससे वो बहुत बेचैन हो गई। जब बच्चे को बाहर निकाला गया तो उसने तुरंत उसे गले लगा लिया और वहां से चली गई। इससे स्पष्ट होता है कि माता और संतान का प्रेम प्राकृतिक है, लेकिन ये प्रेम हमें आध्यात्मिक उन्नति तक नहीं ले जाता। ये केवल एक स्वाभाविक भावना है। अजामिल का मोह। हालांकि अजामिल पापी और दुर्व्यसनी था, फिर भी वो अपने छोटे पुत्र से अत्यधिक आसक्त था। जैसे नंद और यशोदा ने श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का आनंद लिया, वैसे ही वृद्ध अवस्था में भी अजामिल अपने पुत्र के खेलों में आनंद लेता था। आध्यात्मिक और भौतिक प्रेम। भौतिक जगत का ये वात्सल्य प्रेम वास्तव में आध्यात्मिक जगत के शुद्ध प्रेम का विकृत प्रतिबिंब है। वेदांत सूत्र 1.1.2 के अनुसार जन्मादि अस्य यतः, अर्थात सब कुछ परम सत्य से उत्पन्न होता है। यदि आध्यात्मिक जगत में प्रेम ना होता तो ये भौतिक संसार में भी नहीं दिखता। इसलिए जो विविधता हम इस संसार में देखते हैं वो केवल आध्यात्मिक विविधता का प्रतिबिंब है। परम सत्य निराकार या शून्य नहीं है। कुछ मायावादी इस संसार की अपूर्णता से परेशान होकर परम सत्य को निराकार मान लेते हैं। वे केवल ब्रह्म ज्योति को ही सब कुछ समझते हैं और वैकुंठ लोक के बारे में नहीं जानते। अधूरी मुक्ति का परिणाम। श्रीमद् भागवतम 1.2.23 में कहा गया है, जो लोग स्वयं को मुक्त मानते हैं लेकिन भगवान के चरणों का आश्रय नहीं लेते, उनकी बुद्धि शुद्ध नहीं होती। वे कठिन तपस्या करके ऊंचे स्तर तक पहुंचते हैं, लेकिन अंततः उन्हें फिर से इस भौतिक संसार में लौटना पड़ता है। आधुनिक समाज की अवनति। यहाँ श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि एक वेश्या के प्रति आसक्ति के कारण अजामिल ब्राह्मण के सभी ब्राह्मण गुण नष्ट हो गए। उस समय वो लगभग 20 वर्ष का युवा था। वेश्या के अवैध संघ के कारण उसे भीख मांगना, चोरी करना और जुआ खेलना जैसे मार्ग अपनाने पड़े। केवल एक अनैतिक संबंध के कारण मनुष्य का किस प्रकार पतन होता है, ये इस श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। एक पतिव्रता स्त्री के साथ अनैतिक संबंध संभव नहीं होता, लेकिन व्यभिचारी स्त्री के साथ ये संभव है।
आज समाज जितना वेश्यागमन और अनैतिक स्त्री पुरुष संबंधों को बढ़ावा देता है, उतना ही ठग, लुटेरे, शराबी और जुआरी बढ़ते जाते हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत आंदोलन अपने अनुयायियों को सबसे पहले अनैतिक संबंधों का त्याग करने का निर्देश देता है, क्योंकि यही पापमय जीवन की शुरुआत होती है। इसके बाद मांसाहार, जुआ और नशे जैसी बुरी आदतें स्वतः ही जीवन में आ जाती हैं। इन सब पर नियंत्रण करना बहुत कठिन है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेने से ये संभव हो सकता है। कृष्ण भावना में स्थित व्यक्ति को ये बुरे कार्य निरर्थक और घृणित लगने लगते हैं। आज लाखों अजामिल जैसे लोग हैं, जबकि उस समय अजामिल एक अपवाद था। यदि अनैतिक संबंधों को बढ़ावा दिया गया तो पूरा समाज ठगों और लुटेरों से भर जाएगा। इसलिए यदि विश्व का सुधार करना है तो कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करना अत्यंत आवश्यक है। यही आंदोलन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टियों से समाज का कल्याण कर सकता है। अब तक हमने जिन पापपूर्ण आदतों को अपनाया है, जैसे मांसाहार, जुआ, मद्यपान और अनैतिक संबंध, उन्हें समाप्त करने के लिए भक्ति योग या प्रेममयी भगवान की सेवा को अपनाना आवश्यक है। आज बहुत कम लोग वैदिक शास्त्रों को जानते हैं और लोग उनकी आज्ञाओं का पालन नहीं करते। इसके बजाय वे धोखेबाज लोगों की लिखी पुस्तकों को पढ़ते हैं, जिससे कृष्ण भावना का ह्रास होता जा रहा है। कुछ लोग सोचते हैं कि कृत्रिम योग साधना से वे इन पापों से मुक्त हो सकते हैं। पहले अष्टांग योग के द्वारा मुक्ति संभव थी, लेकिन आज के युग में इस प्रक्रिया का पालन करना लगभग असंभव है। इसीलिए कलयुग के पतित जीवों के उद्धार के लिए लगभग 500 वर्ष पहले भगवान स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में अवतरित हुए। उन्होंने समझा कि इस युग में लोग कठिन नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने सरल मार्ग दिया। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र के जप से मनुष्य आध्यात्मिक रूप से शुद्ध हो सकता है। अन्य यज्ञ और कठिन साधनाएं इस युग में संभव नहीं है, लेकिन हर कोई हरिनाम संकीर्तन कर सकता है। बृहन नारदीय पुराण में कहा गया है, हरे नाम ही केवल उपाय है कलयुग में, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। हरिनाम संकीर्तन सभी युगों में प्रभावी है, लेकिन कलयुग में ये विशेष रूप से शक्तिशाली है। इसका प्रमाण अजामिल की कथा से मिलता है, जहां वो केवल नारायण नाम का उच्चारण करके यमराज से दंड से बच गया। अनैतिक संबंधों के दुष्परिणाम। हरिनाम का पूर्ण लाभ पाने के लिए अपराध रहित जप आवश्यक है, और इसके लिए कुछ संयम जरूरी है। सबसे पहले मनुष्य को अनैतिक संबंधों से दूर रहना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार शारीरिक संबंध केवल अपनी पत्नी के साथ और केवल संतान उत्पत्ति के उद्देश्य से होना चाहिए। इसके अतिरिक्त इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेता और अविवाहित रहकर अनैतिक संबंध रखता है, वो गैर जिम्मेदार माना जाता है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। जो पारिवारिक जीवन की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, वो ब्रह्मचर्य का पालन कर सकता है। आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य का अधिकांश जीवन भौतिक बंधनों से मुक्त हो सकता है। आज लोग ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना चाहते, लेकिन अविवाहित रहकर भोग करना चाहते हैं। इसी कारण उनके सद्गुण नष्ट हो रहे हैं। वेश्याओं से संबंध बनाकर संतान उत्पन्न करना पाप है। ऐसी संतान वर्ण संकर समाज के पतन का कारण बनती है। अजामिल भी एक वेश्या के आकर्षण में पड़ गया और उससे उसके 10 बच्चे हुए। वो इतना गिर गया कि अपने परिवार का पालन ईमानदारी से नहीं कर सका। उसे भीख मांगनी पड़ी, उधार लेना पड़ा और चोरी तक करनी पड़ी। अनैतिक संबंधों के साथ ही शराब और जुआ भी जीवन में आ जाते हैं, और इन सब का खर्च पूरा करने के लिए व्यक्ति को गलत रास्ते अपनाने पड़ते हैं। अजामिल के पतन का मूल कारण केवल एक ही था, वेश्या के साथ अनैतिक संबंध। इसीलिए कृष्ण भावना में अनैतिक संबंधों को बिल्कुल भी प्रोत्साहित नहीं किया जाता। भक्तों को या तो गृहस्थ जीवन को नियम पूर्वक अपनाना चाहिए या फिर आजीवन ब्रह्मचारी रहना चाहिए। यही शुद्धता बनाए रखने का सर्वोत्तम मार्ग है।